नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। और आज हमारा ये जो चुनावी कारवां है ये आकर के रुका है करहल में। जी हाँ, सुबह रामपुर में थे, आज करहल पहुंच गए हैं। बड़ा लंबा सफ़र था, कुछ टेढ़ा मेढ़ा सफ़र भी था, फिर कुछ सड़कें अच्छी भी हो गई। लेकिन इस सड़क पर, यहाँ पर जो आसपास का इलाका है, किसकी गाड़ी दौड़ेगी? मैं आपको ये बता दूं कि करहल में ये जैन इंटर कॉलेज है मेरे पीछे, और इसकी खासियत ये है कि इसी इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव खुद पढ़े, और इसी जैन इंटर कॉलेज में मुलायम सिंह यादव ने पढ़ाया भी। करहल से ही अब अखिलेश यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो क्या वो सफल होंगे? 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन चुनाव 20 फरवरी को है। लेकिन आज सवाल इंडिया का में मुद्दा कुछ और है। दरअसल हुआ क्या, आप जानते हैं, हिजाब को लेकर के एक बड़ा जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है कर्नाटक में। उसके बारे में बात यहां उत्तर प्रदेश में भी हो रही है, लेकिन विवाद वहां थमने का नाम नहीं ले रहा। स्कूल कॉलेज खुले और कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसमें न केवल ये कानून का पालन करवाया जा रहा है कि भाई आप क्लासरूम में नहीं आ सकते हैं यूनिफॉर्म के अलावा किसी और चीज को पहन करके, इसके अलावा जो टीचर्स हैं उनको गेट पर ही ये बोला जा रहा है कि भाई चलिए आप ये बुर्का जो है इसको उतारिए। कॉलेज में या स्कूल में ये अलाउड नहीं है, हिजाब को उतारिए। और वहीं चौराहे पर, कॉलेज के गेट पर ये काम हो रहा है। 4 लोग ऐसे गेट पे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद वहीं पर खड़े होकर के कह रहे हैं यहां उतारिए। यहां हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि ठीक है, आपने कोई नियम बनाया है, नहीं बनाया है, उस पर वाद विवाद चल रहा है, लेकिन क्या हम बिल्कुल मर्यादा खो चुके हैं कि अब हम बीच चौराहे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के गेट के एकदम सामने, जहां पर सारी दुनिया देख रही है, उस चौराहे और उस गेट के सामने हम महिलाओं को बोलेंगे कि अब इसको उतारो? कहां गई ये मर्यादा? किस तरीके का कानून का पालन हम कर रहे हैं जिसमें सभ्यता भी दांव पर लग गई है? यही है सवाल इंडिया का में आज हमारा सवाल। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। आलोक शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। शांत प्रकाश जाटव नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शमीम बानो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ जुड़ गई हैं। और शीबा असलम फाहमी, आप विमेंस राइट एक्टिविस्ट हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। शीबा जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूँ। कानून बना नहीं बना, जो भी फैसला लिया, वो सब मसला अलहदा, उसको एक कोने रख देते हैं, पर एक जो बेसिक मैनर्स हैं, शिष्टाचार है, इज्जत है, वो कहां चली गई? अब सड़क पर हम बोलेंगे कि चलिए ये उतारिए। बहुत शुक्रिया उपाध्याय साहब। शिवा जी, आपकी बैंडविड्थ में दिक्कत हो रही है, आपके पास वापस जाएंगे। लेकिन आलोक शर्मा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, और सवाल मेरा वही है। देखिए, मुद्दा कुछ भी हो, उस पर बात होगी, विवाद होगा, बहस होगी, लेकिन ये बहस का मुद्दा कैसे बन सकता है कि आप बीच चौराहे दरवाजे पर सब लोगों के सामने हिजाब भी उतरवाएंगे, बुर्का भी उतरवाएंगे, और वो सब बिल्कुल नुमाइश की तरह सबके सामने प्रस्तुत होगा? देखिए संकेत भाई, बहुत ही दुखद है जिस तरह से पिछले 1 हफ्ते से सरकार जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय रही कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक में जिस तरह से मुद्दा पनपा, उसके पीछे पूरी तरह से लगता है सुनियोजित तरीके से इसको बढ़ाया गया, लेकिन अब ये आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। और सरकार क्या, अब ये जनता के बीच में चला गया है, और जनता में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। नहीं तो जब कर्नाटक के अंदर पहली बार ये घटना घटी थी तो उसी समय पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला था। देखिए, ड्रेस क्या होगी और क्या नहीं होगी संकेत भाई, ये कुछ 50-100 गुंडे लोग थोड़ी ना सड़क पर खड़े होकर तय करेंगे। या तो जो स्कूल का प्रशासन है, कॉलेज का प्रशासन है, वो तय करेगा, उसको कैसे लागू कराना है वो तय करेगा, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, या राज्य की सरकार है। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर जो भी फैसले लेने हैं या तो केंद्र सरकार ले, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या सेंट्रल स्कूल है तो। लेकिन जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा बनाया गया। उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, बाकी सब चुनाव चल रहे हैं, हिजाब पर बहस हो रही है, हिसाब पर बहस नहीं हो रही है।
कल दुर्भाग्य है पुलवामा की इतनी बड़ी घटना घटी, उस पर किसी टीवी चैनल पर बहस देखने को नहीं मिली, लेकिन हिजाब पर मैक्सिमम चैनल पर मिली, क्योंकि ये केंद्र सरकार को सूट कर रहा है। आज एक स्कूल के अंदर पर आलोक जी देखिए, मेरा प्रश्न दूसरा है, हिजाब का हिसाब क्यों चर्चा हो रही है, डाइवर्ट करने की कोशिश, ये सब नहीं। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, वो बहस जो है वो अपनी जगह है, लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए जुटे हुए हैं, बहस कम और एक बात ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शांत प्रकाश जाटव जी, अब ये होगा एकदम गेट के सामने, कैमरे के सामने, सब लोगों के सामने कि आइए देखिए कि हम हिजाब उतरवा रहे हैं, देखिए कि हम बुर्का उतरवा रहे हैं, सब लोगों के सामने। एक कमरे में नहीं हो सकती थी ये सारी चीजें? ये कैसी व्यवस्था है, ये क्या तरीका है कि ये सब एकदम खुले में आप करवाना चाहते हैं? इस मसले पर ये जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं जाटव जी, आप मुझे ये बताइए, सैकिंग क्यों नहीं होनी चाहिए? संकेत जी, जिस तरीके से हम टीवी पर देख रहे हैं, जो बच्चे ये बुर्का या हिजाब पहन करके आ रहे हैं, तो उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीचर हैं वो उसको रोक रही हैं और उसको उतरवा रही हैं, और उसमें ये एक शॉल की तरह है, जैसे हम ऊपर से कपड़ा डाल लेते हैं, शॉल डाल लेते हैं, उस तरीके से हिजाब का इस्तेमाल हो रहा है। इसको हटाने के लिए मुझे समझ में नहीं आता, नहीं हो रही है। आप इसको इतने हल्के से नहीं, जाटव जी नहीं, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है इतना बेसिक, देखिए इतना मूल क्या है, इतनी मूल इज्जत देना हमारा हक बनता है, चाहे आपकी जो भी विचारधारा हो। ये काम एक कमरे में भी हो सकता था, नहीं मैं खुली नुमाइश नहीं लगा सकते मैं गेट के बाहर। हिजाब का विरोध बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं संकेत जी हिजाब का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा, और मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर वो कोने में एक तरफ जो है पर्दे में अगर वो बच्चे उतारते हैं, उसका भी मैं पक्षधर हूं, मगर इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना कि ये कैमरे के सामने क्यों हो रहा है, इसको इतना बड़ा नहीं, भी इसको रोकना चाहिए। और नहीं, एक सेकंड, आपने क्योंकि ये मुझसे जाटव जी सवाल पूछा, जाटव जी आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि हम महिलाओं की इज्जत को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप कह रहे हैं ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, महिलाओं की इज्जत का मुद्दा है ये। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो हिजाब को लेकर के बहस है वो एक तरफ, लेकिन महिलाओं की इज्जत बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, उस इंस्टीट्यूशन में हिजाब पहन कर ये काम एक कमरे में हो सकता था, एक बंद कमरे में एक पर्दे के पीछे हो सकता था। हाँ, उसे वो होना चाहिए, मगर वहां पर अगर आप वैसे भी तो बगैर बुर्के के या बगैर जो अभी जो हमने वो जो बच्ची का देखा, जो हिजाब पोषक गर्ल जो है, उसके हमने तमाम फोटो देखे, बगैर हिजाब के देखे हैं, तमाम जगहों पर जो होटल्स में और तमाम जगह के फोटो हमें सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, या कहीं ना कहीं मुझे जाटव जी बहुत खुशी होती है अगर आप सिर्फ एक बात बोल देते। जाटव जी मुझे सिर्फ एक सेकंड, जाटव जी मुझे एक बहुत खुशी होती है अगर आप सिर्फ एक बात बोल देते कि हाँ, ये चीज बंद कमरे में होनी चाहिए, ये चीज खुले में नहीं होनी चाहिए। आपको पता है जब सिक्योरिटी में चेकिंग भी होती है महिलाओं की, तो उसके लिए एक अलग पर्दा बना रहता है, एक अलग छोटा सा कमरा बना रहता है। अगर हम इतनी इज्जत नहीं दे सकते महिलाओं को, अलाउड नहीं है, तो हम और कुछ नहीं कर सकते। ना हो, लेकिन अगर कोई पहन के आया तो क्या एक कमरे में या कहीं ध्यान करना चाहिए कि वहां पर एक तरफ जो है ये व्यवस्था बनाई जाए। शमीम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो बच्चों को नहीं आना चाहिए पहन कर। शमीम जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। शमीम जी, वो अलग मसला है कि जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए है, एक कोई प्रथा है, वो अगर कोई नहीं फॉलो करना चाहता है तो वो ना करे, उसको लेकर के जो विवाद चल रहा है। लेकिन शमीम जी, जो सबसे बड़ा प्रश्न हम यहाँ पूछ रहे हैं वो है महिलाओं की इज्जत। आप सोचिए, टीचर्स को ये बोला जा रहा है कि आप अपना बुर्का उतारिए, और वो भी मेन गेट पर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर जो स्कूल में गर्ल्स आ रही हैं हिजाब पहनकर, उनको सिर ढकने की परमिशन तो है, घरों पे भी है और घर से बाहर, और इस्लाम भी कहता है कम से कम सिर को ढक कर रखें। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो बुर्का पहनकर, हिजाब पहनकर आती हैं गेट तक,
हम मेट्रो में घूमते हैं, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, कहीं भी हमारी अगर महिलाओं की चेकिंग होती है तो बराबर 2 कर्टन लगे होते हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कम से कम स्कूल के गेट के अंदर एक कर्टन लगाकर ही उनका हिजाब उतरवा लें, आप उनको बैग में रखवा दें और क्लास में यूनिफॉर्म में वो जाएं। यूनिफॉर्म के लिए मैं भी आपसे ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हम मानते हैं कि यूनिफॉर्म होती ही समानता के लिए है, स्कूलों में यूनिफॉर्म पहनकर ही जाना चाहिए, लेकिन जो बच्चियां हिजाब पहनकर आती हैं तो कम से कम उनके सर को ढक कर रखने की तो परमिशन देना चाहिए। अगर वो छोटा बुर्का या छोटा स्कार्फ बांधकर आती हैं तो यूनिफॉर्म के साथ उनको स्कार्फ बांधने की परमिशन स्कूल में होनी चाहिए और उनका हिजाब कम से कम एक रूम के अंदर या पर्दे के अंदर उतरवाएं। इस तरह पब्लिकली कम से कम उनका हिजाब ना उतरवाएं। बाकी यूनिफॉर्म के लिए तो मैं शमीम जी देखिए जी शमीम, हाँ जी हाँ, क्या यूनिफॉर्म के लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो ये कह रही हूँ ना कि यूनिफॉर्म कंपलसरी है स्कूलों में। ज्यादातर ये है कि स्कूल में सभी बच्चे एक समान दिखे, इसके लिए यूनिफॉर्म उनको अलाउ की जाती है। तो बच्चे सारे स्कूल की जो शिक्षा है उसमें यूनिफॉर्म कंपलसरी होनी चाहिए। अगर कोई बच्ची अपना स्कार्फ सर पर बांधकर या चेहरे पे बांधकर स्कूल में यूनिफॉर्म में आती है तो उसे बराबर स्कूल के अंदर परमिशन देनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप कह रही हैं परमिशन देनी चाहिए शमीम मानो, पर प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए, आप मुस्लिम राष्ट्र मंच के साथ हैं जी। हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसी संस्थान है जो कि आरएसएस से जुड़ी हुई है, जी भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। तो क्या मैं ये मानूं कि आपका मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मन है नहीं? या का आपने मत कैसे है? कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी से हटवा रही है? आपने ये कैसे बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस सब वहाँ के किसकी पीछे? सरकार है शमीम जी? जी मैं शमीम मानो जी, वहाँ किसकी सरकार है कर्नाटक में? सरकार हर किसके प्रदेशों स्कूल में हैं है। ये? सरकार 20 प्रदेशों में है, लेकिन आप ये देखिए कि सभी जगह स्कूलों में जो इस तरह का चलन चला है, एक कट्टरपंथी सोच है जो स्कूल की बच्चियों के ऊपर हावी हो रही है। हम अपने समाज से कहना चाहते हैं ना कि इस तरह की सोच को कम से कम बच्चों के शिक्षा पर हावी ना होने दें। उनकी स्कूली शिक्षा पर आप धार्मिकता को मत आड़े आने दें कि हमारी बच्ची, हमारी लड़की जो है हिजाब पहनकर ही स्कूल के अंदर जाएगी, यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाएगी। आलोक शर्मा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आलोक शर्मा और शांत प्रकाश जाटव जी। आलोक जी, पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने सुना जाटव जी का क्या कहना है कि जब वहाँ अलाउड नहीं है तो फिर पहन के नहीं आना चाहिए था। फिर उनका ये कहना है कि भाई ये कोई बेइज्जती नहीं की गई है, वो तो एक बाहर का एक कपड़ा है और इसको इतना तूल नहीं देना चाहिए, इसके बारे में इतना ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि जाटव जी को शायद पता ही नहीं है कि कर्नाटक के उडुपी से फिर बैंगलोर और बैंगलोर से दिल्ली और दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जिस तरह से पूरे देश की फजीयत हो रही थी। 1940 और 50 के दशक में हमारी बहन बेटियां साड़ी और सूट पहन के पीएचडी यूएसए में कर आई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, कभी लव जिहाद, कभी पलायन, कभी कुछ इस तरह के मुद्दों को जिंदा रखा जा रहा है। क्या ये जो गुंडे वहां पर सबसे पहले दिन जो घटना घटी वो तो पार्किंग की घटना थी? क्या वो क्लासरूम था? वो सरकारी कॉलेज के अंदर जब घटना घटती, पार्किंग में जब जाकर 50-60 लड़के एक अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, एक बीजेपी के लीडर ने, सीनियर ने अगर उसकी तौहीन कर दी होती कि भाई गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई होती, तो शायद आज ये मसला इतना बड़ा होता ही नहीं। अब जाटव साहब के ऊपर तो मैं क्या कहूँ, जाटव साहब की तो सोच ही पता नहीं कौन सी है। अरे भाई, आप एक बार कहिए तो सही, हाँ गलत है ये, आपकी इतना भी कहने की हिम्मत नहीं है। आरएसएस के लोगों की विचारधारा रही है, मैं समझता हूँ हमारी बहन शायद वो आरएसएस की परिधि में, वो नहीं बोल पाएंगी। जाटव साहब, आप तो कम से कम निंदा तो कर सकते हैं कि गलत हो रहा है सब। ये मुद्दा केवल यहाँ तक नहीं रुकेगा, हिजाब तक, ये मुद्दा इस तरह से महिला अस्मिता तक जाएगा और ये पूरी तरह से विभाजनकारी हो जाएगा। आज कुछ बच्चे पीला कपड़ा पहनकर, भगवा कपड़ा पहनकर क्लास में बैठेंगे, तो आपने तो युवा जो पीढ़ी है उसके अंदर, पूरी के अंदर डिवाइड पैदा कर दिया है। और यही आरएसएस का मकसद है, यही बीजेपी का मकसद है। वो तो इस फोटो को वायरल करके वोट मांगेंगे, देखो कर दिया हमने जो करना था, जिसके लिए हम आए थे। देश का बेड़ा गर्क हो गया, 23,000 करोड़। ठीक है, तो ये गबन हो रहा है आप एक सेकंड, आलोक जी, आप गंभीर बात बोल रहे हैं। आपका आरोप ये है कि आपको लगता है कि इस तस्वीर का इस्तेमाल किया जाएगा कि देखा हमने नहीं अंदर घुसने दिया, ये देखो वीडियो। संकेत भाई 80-20 अब्बा जान, ठोक दो बुलडोजर, ये क्या है सब?
ये वोट मांगने के तरीके हैं, ये और कुछ नहीं है। ये हिजाब भी एक जाटव जी, वोट आपका मांगने का जवाब। तरीका। जाटव जी, आप पर आरोप लगा है कि देखिए- ये जानबूझकर किया जा रहा है, ऐसा देखिए, बाय डिजाइन, कांग्रेस- ऐसे ही बाय द वे नहीं हुआ है, बाय डिजाइन है। संकेत जी, मैं पहले भी कई दफा ये बोल चुका हूं कि कोई व्यक्ति भगवा कपड़ा गले में डाल करके कोई शरारत करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी या संघ विचारधारा का है, ये कतई साबित नहीं होता। उसमें बजरंग दल कौन है? आजकल- विश्व हिंदू परिषद कौन है? अरे ये सब अरे शिकायतें आ रही भगवा हैं। तो आप भी पहन के बैठे हैं। नहीं, मैं अरे भगवा पहने तो आप हूँ, भी लेकिन पहन मैं करके हुड़दंग बैठे नहीं कर रहा हूँ। मैं जय इस श्री तरीके राम से के नारे भगवा लगा के पहन गालियां नहीं दे करके रहा हूँ कोई किसी भी को। किसी के साथ में अनर्गल बात जाटव करेगा साहब, आप या मेरे से किसी की उम्र में बेइज्जती बड़े हैं। करेगा। जय श्री राम के नारे बिल्कुल। लगाना और दूसरी देखिए, तरफ आप एक मुंह से समझें गाली देना, कि ये कौन सी केवल संस्कृति भगवा है? पहन किसी ने भगवा पहन करके किसी की बेइज्जती कर भगवा दी पहन के तो जय आप श्री उसको राम के RSS नारे और लगा के भाजपा से प्रभु जोड़ रहे राम हैं। को बदनाम वो करना, कांग्रेस ही ये क्यों और नहीं भी है? बड़ा पाप। और मैं तो कह रहा हूँ वो कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने उस बच्ची को उनको परेशान जेल किया, में वो क्यों नहीं डाला कांग्रेसी आपने? लोग हैं। FIR क्यों नहीं क्योंकि किया आपने? कांग्रेस का काम ही अरे साहब, हमेशा आपने उनके खिलाफ हमेशा FIR समाज को उनको बांटने अंदर जेल का में और क्यों जो नहीं है डाला? गुंडागर्दी करने का है। गुंडा तत्व हैं ये, जितने भाई, लोगों मुझे ने वहां केवल पर ये बता उपद्रव कर रहे दीजिए हैं, कि जो सारी बच्चों को शब्दावली है, ये परेशान कर रहे कांग्रेस हैं, की है, बीजेपी वालों हिजाब की के है। मामले में ये सब लोग नहीं, आप कांग्रेसी केवल ये हैं, बता भगवा दीजिए कपड़ा अगर वो डाल कांग्रेसी करके थे और तो ये सरकार के आरोप लड़ पकौड़े रहे चल हैं रही भाजपा थी। के ऊपर। सरकार ये एक्शन नहीं लेती उनके ऊपर, क्यों नहीं एक्शन अरे लेती साहब, सरकार? आप क्योंकि लोग सारे के भगवा सारे कपड़ा बीजेपी पहन के करके गुंडा एलिमेंट देश हैं, में बीजेपी अराजकता के पैदा तत्व हैं करने का सारे के काम कर सारे। रहे हैं। ये क्या 1980 से नया पहले जय षड्यंत्र श्री क्या राम है? शब्द का इस्तेमाल इस तरह से कहीं नहीं देखने को मिला कि हुड़दंग करो जय श्री राम कह के। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। उनकी बेइज्जती करना ये शुरू आप कर प्रभु दो। राम ये का भी अपमान कर रहे हैं। एक-एक करके, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने एक-एक कभी नहीं करके, सिखाया कि आप एक-एक इस तरह करके से दो आप धर्मों के लोगों से बीच में गुजारिश है, इस एक-एक करके हम बात करें। भगवा गमछा गले में डाल करके आप लोग अपवाद पैदा कर रहे हैं। भाई आपकी सरकार एक है, एक 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 करके यूपी में बात भी करते आपकी हैं। सरकार नहीं, है, अगर एक सेकंड कलेक्टर भी आपका है, जाटव जी बेंगलोर गंभीर में भी आरोप सरकार आप कह रहे हैं आपकी कि है। भगवा पट्टा लपेटे कांग्रेसी जो हैं वो चले गए वहां पर जी, स्कूल के जी, अंदर। बिल्कुल। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गिरफ्तार कर लीजिए, गिरफ्तार करके नेम जेल में एंड डाल शेम कर दीजिए। दीजिए। और बताइए पता चल जाएगा कौन 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 है। है? क्या है वो गिरफ्तार किए जाएंगे और वो जेलों में जाएंगे। तो कब जाएंगे? जब पूरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा ये और उत्तर प्रदेश का देखते चुनाव हैं, समाप्त आप होगा, उसके देखते बाद हैं, करेंगे आप ये काम। देखते हैं, हर एक चीज जांच के दायरे में मांग है। लो पहले हिसाब के नाम पे पूरा हिसाब तो है नहीं। पीएम केयर फंड से लेकर ऑक्सीजन से लेकर कोरोना की डेथ का कोई हिसाब शाहिद नहीं। अली- पर हिजाब जरूर है। शाहिद अली देख हमारे रहा साथ है। जुड़ गए हैं। एक सेकंड रुकिए एक सेकंड। शाहिद अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद साहब, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। एक तो जिस तरीके से गेट पर महिलाओं से ये कहा जा रहा है कि चलिए अब आप उतारिए बुर्का, हटाइए, वहां पर सब लोग देख रहे हैं, क्या ये अपने आप में शर्म की बात नहीं है? कम से कम लाज रख के, इज्जत में ये कार्रवाई, ये जो कुछ भी करना था, बड़ी बहस बाद में, ये जो अगर आपको करना है एक कमरे में नहीं हो सकता, ये क्या तरीका है? बिल्कुल आपने सही कहा संकेत जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये इस एक तरह से मजाक उड़ाना या बेइज्जत करना जानबूझ करके बेइज्जती करने वाली चीजें हैं। और ये पिछले 7 साल से गवर्नमेंट जो एक काम कर रही है वो ये कर रही है कि इसने कसम एक तरह से खा ली है कि हमने मुसलमानों को किसी भी तरह से शांतिपूर्वक जीने नहीं देना है। अब देखिए, अगर कर्नाटका हाई कोर्ट ने वहां पर ये बैन लगाया टेम्परेरी कि साहब आप कोई भी मजहब के कपड़े पहन के क्लास में नहीं जाएंगे, तो आपकी बात सही है, वो रूम के अंदर हो सकता था, वो एक वहां पर एक कमरा प्रोवाइड करवा सकते थे। वो वहां बुर्का उतार रहे हैं और वो उस चीज की फिल्म बना रहे हैं वहां पर, या वो हिजाब उतार रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, उसके बाद वो सर्कुलेट कर रहे हैं। भाई उस सर्कुलेशन से बचने के लिए तो वो हिजाब पहन रहे हैं, क्योंकि मजहब उनका कह रहा है, मजहब हमारा ये कह रहा है कि आपने जो ईमान वाले हैं वो अपने बदन को, अपने तन को ढकिए आप। तो जो लोग उसको मान रहे हैं उनको आप मानने नहीं देंगे। ऐसा है शाहिद साहब, यहाँ पर बहस ये नहीं है कि हम डिफेंड करें कि क्यों जरूरी है, क्योंकि उसमें भी बहुत तर्क हैं। हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब जो है उनकी भी बातें सुनी है, वो उनका एक मत है इस पर। हिजाब को यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना ही बुर्के को कि ज़बरदस्ती क्यों पहना जाए। यहाँ बात दूसरी हो रही है। एक तो चॉइस की इज्जत करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ बेइज्जती नहीं करनी चाहिए गेट के ऊपर। अब तीसरा सवाल जो मैं शाहिद अली आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि इसकी आड़ में आज ये भी बहुत सारे वीडियो देखने को मिले कि छोटी छोटी बच्चियों के पेरेंट्स आए, उनके अभिभावक आए और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप पहन के नहीं जाने देंगे तो हम बच्ची को पढ़ाएंगे ही नहीं। ये कितनी गलत बात है?
आप जो भी लड़ाई लेकिन इसमें लड़ेंगे संगीत उसमें जी- कैजुअलिटी आप एक बच्चे की पढ़ाई कैसे बन सकती है? आपको संगीत पता है मैं जी- कल रामपुर में था और वहां पर महिलाओं ने ये बोला कि चाहे कुछ भी हो रहा हो, एक चीज जो नहीं होनी चाहिए, इससे लड़की की एजुकेशन सफर नहीं करनी चाहिए। संकेत जी, बिल्कुल यहाँ पर लड़की तो वो की सफर हो रहा एजुकेशन है सफर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लड़की की एजुकेशन सफर नहीं होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जब जंग आजादी चल रही थी और हमारे बड़ों ने उस वक्त विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया था, तो आज वक्त आ गया है, अगर ये लोग इस तरह से नहीं पढ़ने देंगे तो फिर इससे शायद हम लोगों को और ज्यादा अपनी इंस्टीट्यूशंस कायम करने का मौका मिले, यूनिवर्सिटीज कायम करने का मौका मिले, कॉलेजेस कायम करने का मौका मिले। पढ़ाई चलेगी, बदस्तूर चलेगी, लेकिन उनकी शर्तों के साथ नहीं चलेगी। देखिए, जिस तरह मेरा- से चलवाना चाहते हैं कि साहब आप नंगे हो जाइए, आप कपड़े उतार दीजिए। संकेत जी, बिल्कुल साफ बात है, आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। और इस कॉस्ट पे के साथ आपने पढ़ना है तो आप कपड़े उतार के पढ़िए। ये कौन सी बात हुई? ये देश में पूरी दुनिया के अंदर जगहराई वाली बात नहीं है। क्यों आखिर इसमें एक कमरे के अंदर उनको नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता? स्कूल का सिर्फ इतना कहना है। एक सेकंड शाहिद साहब, इससे पहले कि आप दूसरे एक्सट्रीम में ले जाएं, नहीं हमको यहाँ पर फेयर होना पड़ेगा, हमें दूसरे एक्सट्रीम में ले जाएं। स्कूल ने और कॉलेज ने सिर्फ इतना कहा कि यूनिफॉर्म का मतलब ही ये होता है कि सब जन एक जैसा पहने, और अगर उससे अलग कुछ हटके होगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म की डेफिनेशन ही यही होती है कि जो एक फॉर्म में हो। तो वो बात अगर हम छोड़ दें, मेरा बस ये कहना है कि इस मसले का एक सही तरीके से हल, और ये एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा सकता था, एक बैठ करके एक समाधान निकाला जा सकता था। लेकिन इसका तमाशा बनाया गया, राजनीतिक रूप से तमाशा बनाया गया, और आज एक बेसिक इज्जत भी नहीं दे पा रहे हैं हम महिलाओं को, कि सड़क पर गेट के बाहर सब लोगों की नजरों के सामने हम कह रहे हैं चलिए बुर्का उतारिए। मेरे हिसाब से ये सबसे शर्मनाक बात है। इतनी भी डिसेंसी नहीं बची। मैं बानो जी के पास आना चाहता हूं आखिरी जवाब के लिए। शमीम बानो जी। जी संकेत जी, मैं अभी आपने एक बात कही कि एक पिता ने अपनी बेटी को कहा यदि बुर्का नहीं पहनना है, बुर्का पहनकर स्कूल में परमिशन नहीं मिल रही है तो आप स्कूल ही नहीं जाओगे, शिक्षा ही नहीं लोगे। इसी तरह से मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, बहुत गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो मॉडर्न भी हैं, जो बुर्का नहीं पहनना चाहती। लेकिन अगर हम अपने माशरे में देखें कि 20-25 स्कूल की बेटियां जो हैं बुर्का पहने हुए हैं, अगर 2-4 बेटियां बुर्का नहीं पहने हुए हैं तो उनको थोड़ा सा ऐसा फील कराया जाता है कि आप कैरेक्टर वाइज अच्छी नहीं हो, और माशरे में भी ये बातें फैलाई जाती है कि जिसने बुर्का पहन रखा है वो कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छी महिला है, बहुत अच्छी बेटी है। तो ये तो हमारे पास सोच थोपी जा रही है ना। ऐसी सोच तो नहीं होनी चाहिए माशरे की, और मुस्लिम समाज की भी ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा? ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिर्फ इतना कहना है कि किसी की भी इज्जत उछालने का या मखौल उड़ाने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं, और खास तौर से अगर ये मसला एक महिला की अस्मिता का। खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।